नमस्कार। ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक दुखद न्यूज मैं लेने के लिए आया हूं, लेकिन ये जरूरी भी है। विदासर में एक खेत की डिग्गी में एक युवक डूबने से मृत्यु हो गई है और ये घटना कल शाम को हुई है और अभी तक उसके शव को निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि उसमें अंदर उतरना ही मौत को निमंत्रण देना है और किसान यही गलती कर रहे हैं। खेत में डिग्गियां बन चुकी है। रोजाना ये समाचार आ रहे हैं कि लोग उसमें डूबने से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जाने माने गोताखोर सूर्य रतन जी गुलेरिया यहाँ चाजू की ओएनजीसी में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। बड़े बड़े रेस्क्यू आपने किए हैं और इस रेस्क्यू को करने के लिए टीम हारे के सारा श्याम जी स्वर्णकार के साथ, पुलिस टीम के साथ, एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर खेत में पहुंचे हैं। आइए देखते हैं वो किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये देखिए, ये चांद रतन जी गुलेरिया एम्बुलेंस और टीम हारे के सारे श्याम जी स्वर्णकार के साथ पहुंच गए हैं और इस खेत की डिग्गी में एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हुई है और शव को निकाला नहीं जा सका है अभी तक। और इस कार्य को करने के लिए ये चांद रतन जी गुलेरिया ओएनजीसी में लंबे समय तक कार्य करने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। इस ढाणी में ये घटना हुई है। ये देखिए, बहुत बड़ी डिग्गी बनाई गई है खेत में, इसी में ये दुर्घटना हुई है। किसान बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ये डिग्गियां बनानी जरूरी है सिंचाई के लिए, लेकिन इसमें उतरना मौत को निमंत्रण देना है। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, विदासर पुलिस थाना पहुंच चुका है और गोताखोर चांद रतन जी गुलेरिया यहाँ पर पहुंचे हैं रेस्क्यू के लिए। देखिए, काफी दुखी है परिजन। बहुत दुखद घटना है ये। बहुत बड़ी डिग्गी है, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। और विदासर डूंगरगढ़ क्षेत्र में हर खेत में डिग्गियां बनी है, लेकिन बहुत बड़ी डिग्गी है ये। दो मोटरें लगी हैं, ऐसे पानी निकाला जाता है, सिंचाई की जाती है। लेकिन अगर कोई इसमें उतरने का प्रयास करे तो वो मौत को निमंत्रण देना है। दोस्तों, विदासर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं। विदासर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र है और आजकल किसान अपने खेतों में डिग्गियां बनाते हैं ताकि कुएं का पानी डिग्गी में भर ले और जब बिजली नहीं हो तो इनसे सिंचाई कर सके। ऐसे में ये डिग्गियां अभी मौत का कुआं बन चुकी है। किसान इसमें उतरने की गलती कर देते हैं और दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि इससे निकलना नामुमकिन है। चिकने ये त्रिपाल से बनाई जाती है, अंदर चिकनी मिट्टी होती है। और ये कल शाम को यहाँ पर विदासर के खेत में एक जो युवक है उसकी डूबने से मृत्यु हुई है और यहाँ पर गोताखोर चांद रतन जी गुलेरिया पहुंचे हैं रेस्क्यू करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है। मेरा निवेदन है किसानों से कि डिग्गियां बनाइए, आपके लिए जरूरी है, लेकिन कृपया इस डिग्गी के अंदर जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। ये निश्चित रूप से मौत को निमंत्रण है। रोजाना इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, लेकिन फिर भी किसान नहीं समझ रहे हैं। ओएनजीसी में लंबी सेवाएं देने वाले गोताखोर चांद रतन जी गुलेरिया को बुलाए गए हैं। वो तैयार हो रहे हैं डिग्गी में उतरने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं गोताखोर के लिए और तैयार हो रहे हैं गोताखोर चांद रतन जी। बहुत बड़ी डिग्गी बनाई गई है, ये किसी तालाब से कम नहीं है। चांद रतन जी डिग्गी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं अपने सुरक्षा उपकरणों के साथ। देखिए, 74 वर्ष के हैं, लेकिन जोश अभी भी है। इस तरह के ऑपरेशन मामूली बात नहीं है और खासकर से अगर आपकी उम्र 74 वर्ष है तो हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं घटानी हूँ। हाँ, लड़की वो तो लड़की कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हो कि वो कहाँ से वो किराजी एक लो यार, तो आज ऊपर की बता। चलो मैं 5 बजे आया। कैसे गिरा पता नहीं चला। हाँ, मैं पता था अंदर ही या क्या हुआ। भाई मैं आधी सुनी कि आधी पड़ गई मैं आई सुनी। विदासर के खेत की ये घटना बहुत ही दुखद है। रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्योंकि खेत में डिग्गियां बन चुकी है और ऐसे में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक युवा से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? ये किसका खेत है? ये राजू राम जी देड़ू। तो बताएंगे घटना कैसे हुई? मुझे मालूम नहीं, मालूम ही नहीं है। चप्पल देखी मैं तो जना ठा पड़े। अच्छा, चप्पल गिरी देखी थी।
अभी अंदर उतरे या फिसले कोई पता नहीं इसके बारे में। आप देख रहे हैं लोग बता नहीं रहे हैं, अगर किसी को पता है तो भी लोग सब बचना चाहते हैं, लेकिन ये घटना दुखद है और इसमें सावधानी की आवश्यकता है। पुलिस सबको पीछे हटने के लिए कह रही है क्योंकि सभी किनारे पर खड़े हैं और ये जोखिम बड़ा हो सकता है। काफी भीड़ है यहाँ पर, हर कोई ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखना चाहता है। ऑक्सीजन मास्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं सूर्यतन जी। ये देखिए डिग्गी में उतरने की तैयारी। आंखों पर उपकरण लगा लिया है और ऑक्सीजन मास्क पहनकर अब डिग्गी में उतरने वाले हैं चांद्रतन जी गुलेरिया। एक तैराक, एक गोताखोर के जो उपकरण होते हैं वो सारे पहन रहे हैं, सुरक्षा उपकरण, जिसमें लंबे समय तक पानी में रहा जा सके। ये देखिए पानी में उतर रहे हैं। जाबाज गोताखोर है, ओएनजीसी में कार्य कर चुके हैं। 74 वर्षीय चांद्रतन जी गुलेरिया रेस्क्यू करने के लिए डिग्गी में उतर रहे हैं। बिदासर में एक व्यक्ति की इस डिग्गी में डूबने से मौत हुई है, उसका शव निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उतर रहे हैं। पानी में अपने उपकरणों को धो रहे हैं जो आंखों पर लगाया जाता है। उतरने से पहले पुनः चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन मास्क और आंखों के ऊपर जो लगाए गए, और ये देखिए पानी में उतर गए। बिदासर में एक बहुत बड़ी डिग्गी में उतरे हैं चांद्रतन जी गुलेरिया। कल एक व्यक्ति डूबा है इसमें। ये सुबह 9 बजे ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। ओएनजीसी के सेवानिवृत्त गोताखोर चांद्रतन जी उतरे हैं। बहुत ही अनुभवी है, ओएनजीसी में लंबे समय तक गोताखोर की सेवाएं कर चुके हैं। बहुत बड़ी डिग्गी है ये। किसी तालाब से कम नहीं है। साधारण व्यक्ति तो इसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता, और किसान ही गलती कर देते हैं। इसी के कारण अनेक मौतें हो चुकी है श्री डूंगरहट बिदासर क्षेत्र में। पुलिस की मौजूदगी में ये रेस्क्यू हो रहा है। टीम आर्य के सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार अपनी टीम के साथ मौजूद है, एम्बुलेंस लेकर पहुंचे यहाँ पर।
बहुत ही अनुभवी गोताखोर ओएनजीसी में सेवानिवृत्त चांद्रतन जी गुलेरिया उतरे हैं डिग्गी में रेस्क्यू के लिए। चौहत्तर साल के हैं चांद्रतन जी, लेकिन हिम्मत की हम तारीफ करते हैं। मिल गया, ऐसा लग रहा है मिल गया है, सब मिल गया है। ये देखिए, ये इशारे से बता रहे हैं, रस्सा मांग रहे हैं। यहाँ पर सब है, रस्सा मंगवा रहे हैं, सब दिख गया है उनको। ये देखिए, रस्सा भेजा जा रहा है सबको निकालने के लिए। ओएनजीसी से सेवानिवृत्त चांद्रतन गुलेरिया यहाँ पर इस तालाब में उतरे, डिग्गी में उतरे और उनको सब दिख गया है। अब रस्सा भेजा गया है और सबको निकालने के लिए अब आप देख रहे हैं वो पुनः जल के अंदर चले गए हैं। विदासर क्षेत्र में एक डिग्गी में ये सब ढूंढा जा रहा है और उन्होंने बांध दिया है सबको और कह रहे हैं कि खींच लीजिए। रस्से से बांध दिया है सबको उन्होंने, खुद निकल रहे हैं। रस्सी से सबको खींचा जा रहा है और ये देखिए, ये देखिए मृतक का शव। पाँच मिनट भी नहीं लगाए चांद्रतन जी ने। मैंने पहले कहा बहुत अनुभवी हैं। लगभग 40 वर्ष उम्र है। मृतक परमेश्वर है। हरिनगर विदासर के इस खेत में डिग्गी में डूबने से परमेश्वर की मौत हुई, जिसका शव गोताखोर चांद्रतन जी ने निकाला है। टीम हरे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार एम्बुलेंस पे साथ लेके पहुंचे थे चांद्रतन जी को। ये देखिए, बाहर निकाला जा रहा है सबको। सब निकाल लिया गया है। श्याम जी स्वर्णकार और उनकी टीम बाकी कार्य कर रही है। जितनी सराहना की जाए कम है चांद्रतन जी गुलेरिया की। अपने पूरे उपकरणों के साथ उतरे और कुछ मिनट में सबको ढूंढ निकाला उन्होंने। सबको एम्बुलेंस में रखवाया जा रहा है। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। देखिए, किसानों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इन डिग्गियों में बहुत मौतें हो रही हैं। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी किसान ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही के कारण इस तरह की मौतें होती है। पिताजी घासीराम जी देखिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये। विदासर के एक खेत में बनी डिग्गी में डूबने से लगभग 40 वर्ष की उम्र के परमेश्वर की मौत हुई है और कल वो डूबे थे। शव निकाला नहीं जा सका। बहुत बड़ी डिग्गी है, इसको तालाब भी कहा जा सकता है। और शव निकालने के लिए ओएनजीसी में सेवानिवृत्त आदरणीय चांद्रतन गुलेरिया जी को बुलाया गया, जो सैकड़ों इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं। और
74 वर्ष की उम्र में भी आज भी वो हिम्मत और दमखम देखकर निश्चित रूप से गर्व होता है। तो सर ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह की मैं हम रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं इस डिग्गियों में मौत हो रही है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, एक तो पब्लिक जो है अवेयरनेस, मतलब पब्लिक इसके लिए संवेदनशील नहीं है कि यह क्या हो जाएगा, ऐसे आके कूद जाती है और निकल नहीं पाती। दूसरा कारण है जो डिग्गी बनाते हैं, इसका पानी का नियम जो होता है वो नियम ये बोलता है कि डिग्गी जो है वो उस हिसाब से बनाई जाए कि एक आदमी के ठोटी से ऊपर पानी न हो। चौड़ाई में ज्यादा बना लो, बहुत गहराई पानी, ज्यादा है इसकी गहराई ज्यादा है, और गहराई ज्यादा होने से क्या है, जैसे ही आपका कम तैरने वाला या तैरने वाला भी कभी कभी मसल के छोड़ने से डूब जाता है, लेकिन चिकनाहट होती है इसमें। कम तैरने वाले को तो डूबना ही डूबना है, क्योंकि उसको विश्वास होता है मैं तैर लूंगा। लेकिन यहाँ मीठा पानी है, इसकी डेंसिटी कम होती है, जी जी खारे पानी की ज्यादा होती है, तो उसके अंदर तो थोड़ा अपथ्रस्ट मिलता है, इसमें अपथ्रस्ट नहीं मिलता है, तो मीठे पानी में जल्दी से तैरना बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को कायदा कानून बनाना चाहिए इसकी गहराई को। गवर्नमेंट को इसके लिए कायदा कानून बनाना चाहिए। ऐसे ही जो ये दे रहे हैं कि डिग्गी बनाओ, खेतों में हर जगह डिग्गी, और हर जगह ऐसा ही हम तो ऑपरेशन 5-10 दिन के बाद में कहीं न कहीं जाके करते ही रहते हैं, तो ये थोड़ा मतलब शोभनीय नहीं है। सर 74 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी भी काफी थमखम आपको तो मन में अभी तो मैं मतलब ओएनजीसी से ठेका ले रहा हूँ, एलपीजी गैस का इंस्पेक्शन का ठेका ले रखा है। मैं तो कल जाने वाला हूँ, आज मिल गया नहीं, कल इस टाइम मिलता ही नहीं, जा रहा हूँ मैं। होते हैं साथ में। ये मेरे पोता है हर्षरत्न गुलेरिया, एमटेक किया हुआ है, वो मेरे को अच्छा सपोर्ट करता है और ये भी सीख रहा है, अच्छा सीख गया। आज कितना सीखे दादाजी से? काफी सीख गया, बस यानी ये थोड़ा सा रेस्क्यू नहीं करता, बाकी सीख गया। उतारना पानी के अंदर जो डेप्थ वाला है उसके लिए उतारना मैं थोड़ा सा, मैं होता हूँ तो कम करता हूँ, नहीं दूसरा होगा तो उतार भी देगा। सर कितने इस तरह के कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? हजारों, गिनती नहीं है, हजारों। कोई गिनती नहीं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहे। देखिए 74 वर्ष की उम्र में हजारों इस तरह के रेस्क्यू कर चुके हैं और निवेदन करें कि गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना चाहिए गहराई का। बहुत ज्यादा गहराई, बहुत बड़ी जो ये डिग्गी है, बड़ी बना ले लेकिन गहराई नहीं रखे, ताकि हाँ गहराई के कारण ये इस तरह की मौतें हो रही है। विधानसभा डूड क्षेत्र में हर महीने में 10-20 इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, तो किसानों से निवेदन करूंगा अगर गहराई हो तो यहाँ पे बोर्ड लगाए और एक चौकीदार बैठे। बिल्कुल सुन रहे हैं आप, तो इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो निवेदन करेंगे कि गवर्नमेंट इस तरह के कोई कायदे कानून बनाए ताकि बोर्ड लगे या उसकी सुरक्षा के कोई कारण बनाए जाए। कोई दुर्घटना होती है, कोई इस तरह की घटना होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर शाम स्वर्णकाल जी पहुंचते हैं। टीम हारे के सारे के इस तरह के हजारों वो जो है रेस्क्यू करवा चुके हैं और शवों को निकालना, पहुंचाना अस्पताल तक, दुर्घटनाग्रस्त घायलों को पहुंचाना, उसकी जिंदगी बचाना, ये श्याम स्वर्णकार का जीवन का प्रमुख हिस्सा है। श्याम जी, कितनी घटनाएं हो रही है इस तरह की इस क्षेत्र में? और ये आजकल जो डिग्गी पे डूबने या पानी में डूबने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है। कारण है कि एक तो जैसे छुट्टियों में बच्चे अपने ननिहाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो क्या नहाने के लिए इसमें घुसते हैं, लेकिन उनको पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होता। उसके अलावा कई बार कई लोग नशे में भी इसके अंदर उतर जाते हैं, तो अंदर से फिर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और मेन तो अभी जो बरसात का सीजन है सामने, उसमें अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पानी की गहराई का किसी को भी अंदाजा नहीं होता। वो उतरने के बाद में जब नहीं निकल पाता है, या कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें कि एक जना डूब रहा है तो दूसरा उसको निकालने के लिए वो भी डूब जाता है। 2-3-4 ऐसी घटनाएं, तो इन पर भी ये क्या है कि अपनी लापरवाही की वजह से होती है, तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे अंकल जी ने बताया कि जैसे यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाना जरूरी है कि भाई लोग सावधान रहें। बिल्कुल सही। कितना गहराई है? हाँ, ये लिखा जाए कितनी गहराई है इसकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं, शाम जी से कह रहे हैं कि बच्चे भी कई बार उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसान भी लापरवाही करके मौत का शिकार हो रहे हैं और इसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है।